हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। मार्केट में कौन ऐसे गेनर्स हैं जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, अब उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। अ चैन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट। मार्केट की चैन की जो लिंक है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, वो कॉटन के प्रोड्यूसर से, जो कॉटन का उत्पादन करता है, उससे स्टार्ट होती है और सुपर मार्केट में बायर के खरीदने के साथ में पूरी होती है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। चाहे वो खरीदना हो, चाहे वो बेचना हो, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर होगा और एक चैन के थ्रू होगा। स्टेप बाय स्टेप चैन से रिलेटेड होगा। Let us recall who are the people who were involved in the process of buying and selling। जैसा कि हम लोगों ने देख चुके हैं, हम लोगों को पता है कि कौन कौन से इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं जो बाइंग और सेलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं या जो बाइंग और सेलिंग प्रोसेस करते हैं। डिड दे ऑल गेन एज मच। क्या ये सारे लोग इक्वल अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करते हैं या गेन करते हैं। दे वर पीपल हु मेड प्रॉफिट इन द मार्केट एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम दिस बाइंग एंड सेलिंग। इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों से प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते बाइंग और सेलिंग से। Despite their having toiled very hard, they earned little। जो लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, वो बहुत कम प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं या उन्हें बहुत कम प्रॉफिट मिलता है। कैन यू प्लेस देम इन द टेबल शोन हियर। क्या आप इसको एक टेबल जो कि यहाँ पर दी गई है इसमें फिल कर सकते हैं। मार्केट एंड इक्वलिटी। द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट। जो फॉरेन बिजनेस पर्सनस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं मार्केट से, जो गारमेंट एक्सपोर्टर होते हैं उनको केवल मॉडरेट प्रॉफिट ही मिलता है उनके कंपैरिजन में। यानी कि जो फॉरेन बिजनेस पर्सनस हैं वो गारमेंट एक्सपोर्टर की तुलना में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग्स ऑफ द वर्कर्स एट द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री आर बारली इनफ टू कवर दियर डे टू डे नीड्स। और जो वर्कर्स हैं गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री के, वो अपने केवल जो उनकी प्रतिदिन की आवश्यकताएं होती हैं केवल उतना ही पैसा अर्न कर पाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी डे टू डे नीड्स के अकॉर्डिंग उतना भी पैसा नहीं अर्न कर पाते। सिमिलरली वी saw the small cotton farmer and the weaver at Erode put in long hours of hard work। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो स्मॉल कॉटन फार्मर्स है और जो वीवर्स है इरोड में, जो लंबे टाइम तक हार्ड वर्क करते रहते हैं, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस। जो उन्होंने उत्पादन किया है मार्केट में, जब वो उसको बेचने जाते हैं तो उसको फेयर प्राइस तक नहीं मिलते। जितना उसने लागत लगाई है उससे ज़्यादा भी वो प्राइस अर्न नहीं कर पाते। यानी कि उनका जो प्राइस की प्रॉफिट होती है वो बहुत लिटिल रहती है, कम रहती है, उसको मार्केट में बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग फेयर प्राइस नहीं मिलते। द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं वो उनके बीच की कड़ी होते हैं, माध्यम होते हैं। कंपेयर टू द वीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट इज स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर।
अगर हम वीवर्स की बात करें तो उसकी तुलना में वो लोग ज़्यादा अर्न करते हैं मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, बट एक्सपोर्टर्स की तुलना में थोड़ा सा कम अर्न कर पाते हैं। दस नॉट एवरी वन गेन्स इक्वली इन द मार्केट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो इक्वली प्रॉफिट मार्केट में अर्न नहीं कर पाता। डेमोक्रेसी इज आल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट। अगर हम डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग बात करें तो हर किसी को मार्केट में फेयर प्राइस मिलने चाहिए, हर किसी को सैलरी जो है वो बिल्कुल फेयर मिलनी चाहिए उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग। वेदर इन इट इज़ कांता और स्वप्ना, इफ फैमिलीज डोंट अर्न इनफ हाउ वुड दे थिंक ऑफ देमसेल्फ एज इक्वल टू अदर्स। अगर हम कांता और स्वप्ना की बात करते हैं तो उन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन किया, मेहनत की, बट उसके अकॉर्डिंग उनको फेयर प्राइस नहीं मिल पाए, ना ही उनको इक्वल प्राइस मिले। ऑन वन हैंड द मार्केट्स ऑफर्स पीपल्स अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस। अगर एक और की बात की जाए तो मार्केट है वो लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए, और ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जो भी चीज़ उन्होंने जो भी चीज़ का उत्पादन किया है या जो भी चीज़ ग्रो की है उसको बेचें। इट कुड बी द फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर प्रोड्यूसिंग क्लोथ। और ऐसा होना चाहिए जो फार्मर है वो कॉटन को सेल करता है और जो वीवर्स होते हैं वो उससे क्लोथ तैयार करते हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज़ इक्वली यूजली द रिच एंड द पावरफुल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पावरफुल दैट दे गेट मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। और इनकी तुलना में जो अदर लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं मार्केट से। दीज आर पीपल हु हैव मनी एंड ओन द फैक्ट्रीज, द लार्ज शॉप्स, लार्ज लैंड होल्डिंग्स etc। ये वो लोग हैं जिनके खुद की फैक्ट्रीज हैं, खुद का पैसा लगा हुआ है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बड़े बड़े जो होल्डिंग्स अपने तैयार करके लगाते हैं, ये वो लोग हैं। तो वो लोग जो प्रोड्यूसर होता है उसकी तुलना में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन रिच एंड पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स। जो गरीब लोग हैं इसीलिए वो बड़े लोगों पर डिपेंड है और वो जानते हैं कि ये पावरफुल लोग हैं क्योंकि सारी कंट्रोलिंग इन्हीं के हाथ में है मार्केट की। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स। वो उन पर कई चीज़ों से डिपेंड है, अगर उन्हें लोन लेना पड़े तो भी वो उन्हीं से लेंगे। इन केस ऑफ सपना, जैसा कि सपना के केस में हमने देखा द स्मॉल फार्मर, वो एक छोटी सी फार्मर थी। फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग्स ऑफ दियर गुड्स। रॉ मटेरियल अगर मान लो परचेज करना है प्रोडक्शन करने के लिए तो भी वो वहीं से पैसा लेके करेंगे। अगर मार्केटिंग करनी है गुड्स की, जैसे कि वीवर्स इन पुटिंग आउट सिस्टम, जैसा कि हमने देखा कि वीवर्स में पुटिंग आउट सिस्टम के थ्रू तो भी वो उन्हीं पर डिपेंड रहेंगे। एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट, और ज़्यादातर जो गारमेंट फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो भी उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं जो मालिक होते हैं जिनके हाथ में पूरी फैक्ट्री की कंट्रोलिंग रहती है। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये उन पर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं और मार्केट में इनकी पावर थोड़ी सी पुअर की तुलना में ज़्यादा रहती है क्योंकि जो प्रोडक्शन करता है उससे ज़्यादा ये माल खरीदते हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाते हैं, फिर इसको बेचते हैं, तो इनको प्रॉफिट उनकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसीलिए जो प्रोडक्शन करता है वो टोटली इन पर डिपेंड रहता है। देयर आर वेज टू ओवरकम दीज सच एज फार्मिंग, कोऑपरेटिव्स
of producer and ensuring the laws are followed strictly। ये ऐसे रास्ते हैं कि जो हमारी फार्मिंग है वो प्रोड्यूसर के कोऑपरेट से ही कंटिन्यू हो पाती है, और इनको इंश्योर करने के लिए कुछ स्ट्रिक्टली लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी हैव रीड अबाउट हाउ वन सच फिश वर्कर्स। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे करके जो फिश वर्कर्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। कोऑपरेटिव वाज स्टार्टेड ऑन द तवा रिवर, और कैसे करके उनके बीच में जो कोऑपरेशन होता है वो स्टार्ट होता है तवा रिवर से। थैंक यू।